विंध्य पर्वत, विंध्य नाम का एक पर्वत था जिसे अभिमान था कि मैं सबसे ऊंचा और सबसे विशाल हूं और सबसे श्रेष्ठ हूं। विंध्य को इस बात का बहुत अभिमान कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और सबसे बड़ा हूं। यद्यपि उनके अभिमान की वजह से देवताओं में कौतूहलता बनी रहती। अब जरा ध्यान से समझना, तुम्हारे जीवन में भी जब अभिमान आता है तो तुम्हें नष्ट करके ही जाता है, उसके पहले जाता नहीं। सिर्फ दो चीजों पर बहुत विशेष ध्यान देना। एक वो जो तुम्हारे कान में फूंक डालना शुरू करे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अरे ये तो सब ऐसे ही है, छोड़ो, इसमें कुछ नहीं होता। जो तुम्हें ऐसा कहता है उसकी बात अगर तुम सुन रहे हो तो मतलब तुम तो एसी हो गए, रिमोट कंट्रोल से तो कोई और चला रहा है तुम्हें। हाँ, तुम्हें कोई और चला रहा है रिमोट कंट्रोल से और तुम टेम्परेचर सेट करे जा रहे हो और तुम्हारा टेम्परेचर सेट हो रहा है। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम करना पहला, और दूसरा अपने जीवन में इस बात को समझना और मानना कि तुम शिव भक्त हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। विंध्य के अभिमान की वजह से, यद्यपि वो बहुत अच्छे भक्त थे, खूब पूजा करते, खूब तपस्या करते, लेकिन उनकी अभिमान के कारण उनका कोई भी सानी नहीं था। इवन जब पर्वतों में, पहाड़ों में आपस में कोई संगोष्ठी होती, उसमें विंध्य को बुलाया नहीं जाता। एक बार घूमते टहलते नारद जी विंध्य के पास पहुंचे। बोले, विंध्य तुमसे बड़ा सुमेरु है, देखो वो स्वर्ग तक उसकी चोटियां जाती हैं, तुम क्यों व्यथा अभिमान करते हो? तुमसे बहुत बड़े लोग भी हैं, तुमसे बहुत छोटे लोग भी हैं, तुम तो अच्छा बनने का अभिमान करना, श्रेष्ठ बनने पर अभिमान करना। हाँ, इस बात पर अभिमान करना कि भैया देखो, कथा में इन्होंने इतना दिया, मैं तो इससे भी ज्यादा दूंगा। ईश्वर ने जिस लायक तुम्हें बना रखा हो, आगे बढ़कर करना। इस प्रकृति से तुम जो ले रहे हो वो देते रहना। तुम्हारे संकटों का सबसे बड़ा कारण है कि तुम देते नहीं, सिर्फ लेने की बात करते हो। बाबा मुझे भी ठीक कर दो, मुझे भी तकलीफ है, मुझे भी समस्या है, मुझे भी, हर किसी को समस्या है, तुम कर क्या रहे हो? एक ही पुत्र है, संपत्ति खूब है, उसे ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, क्या करें? धन का लक्षण समझना। दानम भोगम नाशयति, नष्ट तो होगा ही होगा। कोई व्यक्ति पहले कभी धनाढ्य था, 2, 4, 10 पीढ़ी पहले, आज देखना वो स्थिति नहीं होगी उनकी। और अगर होगी तो एक ही कारण हो सकता है, उन्होंने धर्म को पकड़ रखा होगा। धर्म की वजह से ही कोई संपन्न रह सकता है।